हम लोग शुरू करते हैं। आइए एक बार पुनः देख लेते हैं कि पाठ 1 ध्वनि विधा जो है कविता है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उद्देश्य है आलस, निराशा इत्यादि को समाप्त करके यानी उसका त्याग करके अपने जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति करना। प्यारे बच्चों, अब हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। आइए देखिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जागा जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्यारे बच्चों, यहां पर कवि निराला जी कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी अभी ही तो आया है, मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में एक नया सवेरा आया है, नया जोश है हमारे अंतर्गत। अभी तो हमें अपने इस दुनिया में हमें अपने न जाने कितने कार्य को करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, और बिना अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए हमारा अंत कभी भी नहीं होगा। प्यारे बच्चों, इस कविता की पंक्तियों में आया है मृदुल वसंत, यानी बसंत ऋतु के बारे में बताया गया है। क्यों? बसंत ऋतु के माध्यम से कवि ने हमें क्या बताने की कोशिश की है, आइए उसको समझते हैं। जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं कि भारतवर्ष की जितनी ऋतुएं होती हैं उसमें बसंत ऋतु जो होता है वह सबसे अच्छी ऋतु होती है, और इसीलिए बसंत ऋतु को ही ऋतुराज भी कहा जाता है। इस समय आप लोग देखते हैं कि बसंत ऋतुओं में नई नई कलियां होते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे सभी होते हैं, यानी कि ऋतुओं में एक नया उमंग होता है, जोश होता है। ठीक उसी प्रकार से बताया गया है कि जब हम लोग युवा होते हैं, युवावस्था हमारा होता है, तो उस समय हमारे अंदर भी बसंत ऋतु के भांति होता है, हमारे अंदर जोश होता है, उल्लास होता है, ठीक है। और हमारे मन में भी चंचलता होती है, तरह तरह की बातें हम लोग सोचते हैं, और नई नई चीजों का हम लोग आविष्कार करना चाहते हैं, नई नई चीजों की खोज करना चाहते हैं। इसी प्रकार से बताया गया है कि कवि कह रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही तो आया है, अभी हमारे अंदर युवावस्था आई है, अभी हम लोग हमारे मन के अंदर नई सोच आई है, अभी हम कुछ करना चाहते हैं, और मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा, क्योंकि अभी अभी हमारे अंतर्गत उल्लास की भावना है, हमारे अंदर नया जोश आया है, और हमें कुछ करने की हमारी जो भावना है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। तो जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं तब तक मेरा अंत नहीं होगा। आगे देखिए। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। हरे हरे ये पत्ते, जिस प्रकार से आपने देखा कि बसंत ऋतु में सभी पत्ते क्या होते हैं? हरे भरे होते हैं। डालियां कलियां कैसे होती हैं? कोमल कोमल होती हैं। डालियां कलियां कोमल गात, जो छोटी छोटी कलियां होती हैं एकदम वह कोमल होती है, सॉफ्ट होती हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। और यहां पर बताया गया है कि मैं ही, यानी कि अपने स्वप्न को, ठीक है, अपने स्वप्न को त्याग करके इन निद्रित कलियों पर, यानी जो सोई हुई कलियां हैं, इस पर क्या होगा कि अपने हाथों को फेरूंगा और उनको जगाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, उनके जगाने का प्रयास करूंगा, और उनके अंदर मन को भाने वाले जो है उस चीज, मन को भाने वाले भावनाओं को हम जागृत करेंगे। अर्थात इस पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कि हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर।
तो यहाँ पर इन कलियों के माध्यम से, इन अधखिली कलियों के माध्यम से जिस प्रकार आप देखते हैं छोटी छोटी कलियां होती हैं, जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तब वह बड़े पुष्प के रूप में धीरे धीरे वह होती हैं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के बारे में बताया गया है कि जो लोग नींद में सोए हुए हैं, स्वप्नों में खोए पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको मैं जगाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, जगाने का प्रयास करूंगा और उन्हें कहूंगा कि उठो, अभी अपने जीवन का लक्ष्य तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आलस्य नहीं करना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना आवश्यक है। तो उन्हें जगाने का प्रयास यहां पर कवि कर रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से इस संसार के अंतर्गत जो भी व्यक्ति सोए पड़े हैं, आलस्य में, निद्रा में हैं, उन्हें जगाने का प्रयास किया जा रहा है। उठो और इस संसार में तुम्हें जो भी कार्य करने हैं, यानी जो भी अपने लक्ष्य की, आपके लक्ष्य की प्राप्ति है, आपके लक्ष्य को जो भी प्राप्त करना है, जब तक आप उस प्राप्त नहीं कर लेते हो तब तक आपको पीछे मुड़ना नहीं है और तब से आपको भी निद्रा में नहीं जाना है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा, यानी कि पुष्प यानी एक एक पुष्प, एक एक पुष्प का मतलब है एक एक मनुष्य के अंदर, ठीक है, एक एक मनुष्य के अंदर का जो भी आलस्य की भावना है, ठीक है, उनके अंदर जो भी आलस्य की भावना है, उनके अंदर जो भी निद्रा की भावना है, उसको मैं खींच लूंगा, उनको मैं समाप्त करूंगा। कैसे समाप्त? प्रेरित करूंगा कि नहीं, अभी आपको सोने का वक्त नहीं है, अपने नव जीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। और जिस प्रकार से मेरे अंदर उमंग भरा हुआ है, नया जोश है, ठीक उसी प्रकार से मैं उनके अंदर भी एक नए जोश को भरूंगा, यानी उन्हें जागृत करने का प्रयास करूंगा, अपने बताने के लिए कि नहीं, उठो, अभी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और उन्हें मैं द्वार दिखा दूंगा, यानी उस रास्ते को मैं दिखा दूंगा जहां पर चलकर उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मेरे वहां जहां अनंत, अभी न होगा मेरा, यानी कि इस दुनिया में जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं तब तक मेरा अंत नहीं होगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। और कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही तो मेरे मन में मृदुल वसंत आया है, अभी अभी हमारे अंदर उल्लास की भावना आई, उमंग है, अभी तो हम युवावस्था में हैं, तो अभी बिना अपने लक्ष्य की प्राप्ति किए हुए मेरा अंत नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आज यहाँ पर निराला जी के द्वारा लिखित पाठ एक ध्वनि चैप्टर पढ़ा। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसका भावार्थ जो है अपनी कॉपी में, जो आपको कॉपी दी गई है उस कॉपी में आप लोग कंप्लीट करेंगे और हमारे पास सेंड करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।